आप सहयोग की बात कर रही हैं मैम, अब एससीओ में कई ऐसे देश हैं। देखिए आपने अभी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात कही थी कि एक बायलैटरल रिलेशनशिप का नेचर हो सकता है, सहयोग का ना हो या फिर कुछ तनाव का हो, लेकिन एक सामूहिक अगर एक मंच होता है, सामूहिक मंच है तो उसमें हम एक साथ बढ़ सकते हैं। ये दूसरी तरीके से भी हो सकता है, वाइसी वर्सा, कि सामूहिक मंच पर हम उसमें मिसफिट महसूस कर रहे हैं या फिर हमें लग रहा है कि हम इस मंच के साथ नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारे बायलैटरल रिश्ते हैं कुछ देशों के साथ वो हमें उस सामूहिक मंच में खींचते हैं। यहाँ ऐसा लग रहा है कि चाहे वो ब्रिक्स हो या फिर ये एससीओ हो, इस वक्त ये दोनों ही भारत की मौजूदा परिस्थिति में भारत के हित में काम कर रहे हैं। इसमें इंडिविजुअल देश भी हैं, लेकिन अभी एससीओ का 2 साल पहले अगर मैं ये सवाल आपसे कहती तो शायद आप कहती एससीओ वर्सेस ये रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन एससीओ आज मुझे लग रहा है भारत को बल दे रहा है और भारत एससीओ को बल दे रहा है। बहुत आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पूछा है, बताया है, जोड़ा है इस चर्चा में। बख्शी साहब, मैं बस 1 मिनट का समय लूंगी ताकि आप बोल सकें। देखिए, बिल्कुल अभी जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो ये एससीओ का समिट प्लान्ड था। और यहां से अब हम देख रहे हैं कि यदि हम क्वाड की ओर देखें तो क्वाड हमें वीक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में जिस तरह के टिफ बन रहे हैं, जापान पर भी आगे पीछे हो सकता है कि टैरिफ इंपोज हो जाए, तो जिस तरह की स्थितियां जापान और अमेरिका के बीच में बनेंगी तो क्वाड अपने आप में फिर एक वीक होता हुआ हमें संगठन नजर आएगा। ऐसा हो सकता है भविष्य में यदि ट्रंप अपनी हरकतों को नहीं सुधारते हैं तो, और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा एससीओ पर या आरआईसी फ्रेमवर्क को यदि हम देखें, या चीन और भारत के रिश्तों पर। ये सब फिर पॉजिटिव टेंजेंट की ओर आगे बढ़ेंगे और यही अभी होते हुए देख रहे हैं। अभी एक सिम्बायोटिक, एक विन विन सिचुएशन नजर आ रही है। भारत को एससीओ के मेंबर नेशंस का सपोर्ट मिल रहा है, एससीओ को भारत का सपोर्ट मिल रहा है। क्वाड और एससीओ, या फिर मैं कहूं क्वाड और आरआईसी एक साथ चल सकता है? जी, हम G20 के भी मुझे जनरल से पूछ रही हूं। जी नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। ठीक, हेलो, हाँ बोलिए सर। ये सवाल मेरे को है? जी आपसे सर। हाँ जी, देखिए, जस्ट टू क्विक पॉइंट्स। नंबर 1, भारत ने स्पाइन दिखाया है। भारत हैजंट बकल्ड इन, भारत हैजंट क्रैक्ड अंडर प्रेशर एंड कोअर्शन। भारत ने स्वाभिमान दिखाया है और एक मिसाल दुनिया के लिए बना दी है। भारत के प्रधानमंत्री जब जापान गए, 1 दिन पहले जापान ने अपने टॉप नेगोशिएटर को वापस बुला लिया अमेरिका से। वो बहुत नाराज हैं कि वो वहाँ पे गलती से चाहे आया कि जापान पे 41-42% टैरिफ लगेंगे। उन्होंने रिग्रेटेबल एरर बताया है। उनको बड़ा दबाव डाल रहे थे कि आप $500 बिलियन निवेश करोगे। उन्होंने कह दिया हम तो लोन देंगे साहब, और अभी जो एग्रीमेंट है ये पक्का नहीं है। हमारी भी, हमको भी अपने लोगों को जवाबदेही है। तो आप कनाडा को देखिए, कनाडा F-35 खरीदने थे अमेरिका से, डील कैंसिल करके वो कह रहा है मैं यूरोप से लूंगा। इतना बड़ा धक्का लगा है कि वहां तो साहब वाट लग गई है उस वो प्लांट, जो प्रोडक्शन प्लांट है बोइंग का, कितने सारे लोग ले ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, भारत को कह रहे थे कि F-35 खरीदो, 3 गुना ज्यादा कीमत है Su-57 से। सोर्स कोड नहीं शेयर करेंगे, निगरानी रखेंगे कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा, और साला किल स्विच है कि जब चाहें उसको खलास कर दे जहाज को। हमारा सारा पैसा डूब गया। $1 अरब हमसे लिया था, आज तक 2 इंजन दिए हैं GE-404। तो कौन ट्रस्ट करेगा साहब? अब दुनिया सब जाग रही है कि ये दादागिरी बहुत हो गई साहब। ये जमाना नहीं है इस टाइप का कि आप एम्परर ऑफ द वर्ल्ड है, ये किसने कहा? सर, ऐसा आप लग रहा है CEO ऑफ द वर्ल्ड हो गए, ये किसने कहा? जी, जो अमेरिका अपना खेल बनाने चला था, हमारा खेल बिगाड़ने चला था, उसने चीन और भारत के संबंधों का जो खेल है वो शायद बना दिया इन द बार्गेन। ये दोनों देशों के लिए, क्योंकि भारत और चीन 2 महाशक्तियां आज हैं, ये अमेरिका भी जानता है, तो उनके बीच का जो एक तनाव था वो अमेरिका ने अपनी बात बनाने के चक्कर में वो बना दिया है। तो इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि जब वो कह रहे हैं हम क्वाड के लिए नहीं आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो वो ये भी माने कि उनके न आने से यहां पर काम रुकने वाला नहीं।
ये एक और उनके लिए एक मार होगी अगर वो इस क्वाड से बाहर निकलते हैं। हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक का मेरे पास समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल लेते हैं कि सामूहिक मंच पर हम उसमें मिसफिट महसूस कर रहे हैं या फिर हमें लग रहा है कि हम इस मंच के साथ नहीं जा सकते, लेकिन जो हमारे बायलैटरल रिश्ते हैं कुछ देशों के साथ वो हमें उस सामूहिक मंच में खींचते हैं। यहां ऐसा लग रहा है कि चाहे वो ब्रिक्स हो या फिर ये एससीओ हो, इस वक्त ये दोनों ही भारत की मौजूदा परिस्थिति में भारत के हित में काम कर रहे हैं। इसमें इंडिविजुअल देश भी हैं, लेकिन अभी एससीओ का 2 साल पहले अगर मैं ये सवाल आपसे कहती तो शायद आप कहती एससीओ वर्सेस ये रिश्ता ठीक नहीं है, लेकिन एससीओ आज मुझे लग रहा है भारत को बल दे रहा है और भारत एससीओ को बल दे रहा है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पूछा है, बताया है, जोड़ा है इस चर्चा में। बख्शी साहब मैं बस 1 मिनट का समय लूंगी ताकि आप बोल सकें। देखिए बिल्कुल अभी जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो ये एससीओ का समिट प्लान्ड था। और यहां से अब हम देख रहे हैं कि यदि हम क्वाड की ओर देखें तो क्वाड हमें वीक होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में जिस तरह के टिफ बन रहे हैं, जापान पर भी आगे पीछे हो सकता है कि टैरिफ इंपोज हो जाए, तो जिस तरह की स्थितियां जापान और अमेरिका के बीच में बनेंगी तो क्वाड अपने आप में फिर एक वीक होता हुआ हमें संगठन नजर आएगा। ऐसा हो सकता है भविष्य में यदि ट्रंप अपनी हरकतों को नहीं सुधारते हैं तो, और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा एससीओ पर या आरआईसी फ्रेमवर्क को यदि हम देखें या चीन और भारत के रिश्तों पर, ये सब फिर पॉजिटिव टेंजेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। और यही अभी होते हुए देख रहे हैं। अभी एक सिम्बायोटिक, एक विन विन सिचुएशन नजर आ रही है। भारत को एससीओ के मेंबर नेशंस का सपोर्ट मिल रहा है, एससीओ को भारत का सपोर्ट मिल रहा है। क्वाड और एससीओ या फिर मैं कहूं क्वाड और आरआईसी एक साथ चल सकता है? जी हम G20 के भी मुझे जनरल से पूछ रही हूं। जी नहीं चल सकते। नहीं चल सकते, ठीक। हेलो, हाँ बोलिए सर। ये सवाल मेरे को है? जी आपसे सर। हाँ जी, देखिए जस्ट 2 क्विक पॉइंट्स, टू क्विक पॉइंट्स। नंबर 1, भारत ने स्पाइन दिखाया है। भारत हैजंट बकल्ड इन, भारत हैजंट क्रैक्ड अंडर प्रेशर एंड कोअर्शन। भारत ने स्वाभिमान दिखाया है और एक मिसाल दुनिया के लिए बना दी है। भारत के प्रधानमंत्री जब जापान गए, 1 दिन पहले जापान ने अपने टॉप नेगोशिएटर को वापस बुला लिया अमेरिका से। वो बहुत नाराज हैं कि वो वहाँ पे गलती से चाहे आया कि जापान पे 41-42% टैरिफ लगेंगे। उन्होंने रिग्रेटेबल एरर बताया है। उनको बड़ा दबाव डाल रहे थे कि आप $500 बिलियन निवेश करोगे। उन्होंने कह दिया हम तो लोन देंगे साहब, और अभी जो एग्रीमेंट है ये पक्का नहीं है। हमको भी अपने लोगों को जवाबदेही है। तो आप कनाडा को देखिए, कनाडा F-35 खरीदने थे अमेरिका से, डील कैंसिल करके वो कह रहा है मैं यूरोप से लूंगा। इतना बड़ा धक्का लगा है कि वहाँ तो साहब वाट लग गई है उस वो प्लांट, जो प्रोडक्शन प्लांट है बोइंग का, कितने सारे लोग ले ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, भारत को कह रहे थे कि F-35 खरीदो, 3 गुना ज़्यादा कीमत है Su-57 से। सोर्स कोड नहीं शेयर करेंगे, निगरानी रखेंगे कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा, और साला किल स्विच है कि जब चाहें उसको खलास कर दे जहाज को। हमारा सारा पैसा डूब गया। $1 अरब हमसे लिया था, आज तक 2 इंजन दिए हैं GE-404। तो कौन ट्रस्ट करेगा साहब? अब दुनिया सब जाग रही है कि ये दादागिरी बहुत हो गई साहब। ये जमाना नहीं है इस टाइप का कि आप एम्परर ऑफ द वर्ल्ड है, ये किसने